जब भी हम उत्तर प्रदेश के बारे में सोचते हैं तो क्या आता है दिमाग में? आगरा, लखनऊ या फिर वाराणसी, है ना? लेकिन सोचिए, यूपी में एक ऐसी भी जगह है जो इन सबसे कहीं ज्यादा बड़ी है और शायद जिसके राज भी उतने ही गहरे हैं। तो चलिए आज इसी जगह के सफर पर निकलते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 7680। ये बस एक नंबर नहीं है, ये एक कहानी की शुरुआत है, एक बहुत बड़े दावे की, बहुत ही बड़े। और ये दावा है लखीमपुर खीरी के उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला होने का। जी हाँ, 7680 स्क्वायर किलोमीटर। यही वो एरिया है जो इसे साइज में सबसे आगे खड़ा करता है। मतलब कोई मुकाबला ही नहीं। तो ठीक है, ये तो हो गई इसकी पहली पहचान, यूपी का सबसे बड़ा जिला। पर क्या कहानी बस इतनी ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली बात तो अब शुरू होगी, क्योंकि मामला सिर्फ साइज का नहीं, इसकी लोकेशन का भी है, जो इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। इसको ऐसे समझते हैं, खीरी की ना एक डबल आइडेंटिटी है। एक तरफ तो ये लखनऊ डिवीजन का हिस्सा है जिसमें 7 तहसीलें आती हैं, मतलब एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। और दूसरी तरफ इसकी सीमा सीधे सीधे नेपाल से जा मिलती है। तो ये सिर्फ एक बड़ा जिला नहीं रहा, ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर वाला इलाका बन गया। और बस यही बात इसे ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट बना देती है। अच्छा, तो साइज और लोकेशन की बात तो हो गई। अब जरा जिले की एक और पहचान को देखते हैं, जो इसकी जमीन से जुड़ी है। इसे अक्सर चीनी का कटोरा भी कहते हैं। सवाल यह है कि भाई, इतना मीठा नाम आया कहां से? इसका जवाब ना इसकी मिट्टी में छिपा है। यहाँ की जमीन मतलब एकदम जबरदस्त उपजाऊ है। ऊपर से गोमती, घाघरा, मोहन जैसी नदियों का पानी भी खूब मिलता है। तो जब ऐसी मिट्टी और इतना पानी एक साथ मिल जाए तो वो जमीन गन्ने की फसल के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती। और जाहिर सी बात है, जहां इतना गन्ना उगेगा वहां चीनी की मिलें तो होंगी ही। बस इसी बम्पर प्रोडक्शन की वजह से लखीमपुर खीरी को ये टाइटल मिला, उत्तर प्रदेश का चीनी का कटोरा। तो ये थी इसकी मीठी कहानी। एक मिनट। अगर लग रहा है कि खीरी की कहानी बस गन्ने के खेतों और चीनी की मिठास तक ही है, तो जरा रुकिए, आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। क्योंकि इन लहलहाते खेतों से परे एक बिल्कुल अलग दुनिया शुरू होती है। एक ऐसी दुनिया जो जंगली है, बेफिक्र है और सच कहूं तो थोड़ी हैरान करने वाली भी। तो सवाल यह है कि इस उपजाऊ जमीन पर सिर्फ गन्ना ही उगता है, या कुछ और भी है, या फिर कोई और भी रहता है? इसका जवाब है दुधवा नेशनल पार्क। और ये कोई मामूली जंगल नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। सोचिए, यहां आपको टाइगर्स मिलेंगे, एक सींग वाले गेंडे मिलेंगे, हाथियों के बड़े बड़े झुंड दिखेंगे, और तो और 450 से ज्यादा तरह के पक्षी और गंगा डॉल्फिन भी। कमाल है ना? लेकिन दुधवा की असली पहचान, उसकी शान है बारासिंगा। इन्हें स्वैम्प डियर भी कहते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? पूरी दुनिया के, जी हां, पूरी दुनिया के लगभग आधे बारासिंगा अकेले इसी पार्क में रहते हैं। ये अपने आप में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का एक जीता जागता सबूत है। और सिर्फ बारासिंगा ही क्यों, ये देखिए एक और सक्सेस स्टोरी। 1984 में सिर्फ 5 गैंडों के साथ एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, और आज यहां 51 गैंडे हैं। सोचिए, 5 से 51, 10 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ। ये सच में काबिल तारीफ है। तो हमने खेत देख लिए, जंगल भी घूम लिया। अब वक्त है लखीमपुर खीरी के दिल में उतरने का। चलिए अब बात करते हैं इसकी आस्था की, इसके इतिहास की, इसकी रूह की। क्या आप जानते हैं, लखीमपुर खीरी को एक और नाम से जाना जाता है, छोटी काशी। अब काशी कितना बड़ा नाम है ना, तो ये नाम किसी जिले को ऐसे ही तो नहीं मिल सकता। इसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ी वजह है। और वो वजह है गोला गोकर्णनाथ मंदिर। ये भगवान शिव का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और इसकी मान्यता इतनी ज्यादा है कि यहाँ की कहानियां इसे सीधे रामायण काल और रावण से जोड़ती हैं। इसी मंदिर की वजह से, इसी की महिमा की वजह से खीरी को छोटी काशी कहा जाता है। अच्छा, छोटी काशी की बात तो हो गई, पर अब मैं एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जो शायद थोड़ा अजीब लगे। क्या कभी सुना है कि भारत में कोई ऐसा मंदिर है जहां मेंढक की पूजा होती हो? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह सच है। लखीमपुर खीरी के ओयल नाम की जगह पर है भारत का एकमात्र, जी हां, वन एंड ओनली मेंढक मंदिर।
ये कोई आज का नहीं, 200 साल पुराना मंदिर है और इसकी खासियत ये है कि यहाँ भगवान शिव एक मेंढक की पीठ पर विराजमान है और लोगों का मानना है कि यही मंदिर इस इलाके को सूखे और बाढ़ से बचाता है ना? बिल्कुल अनोखी बात। और अगर इसके इतिहास की बात करें तो वो भी कम दिलचस्प नहीं है। 10वीं सदी में राजपूतों ने इसकी नींव रखी, फिर 1857 की क्रांति में ये एक बड़ा सेंटर बना और तो और 1929 में खुद महात्मा गांधी यहाँ आए थे। मतलब इतिहास के हर पन्ने पर खीरी ने अपनी छाप छोड़ी है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी देखा, इसका साइज, इसके खेत, इसके जंगल, इसकी आस्था, इन सारे धागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि लखीमपुर खीरी असल में है क्या। तो देखिए, सबसे मजेदार बात यही है कि लखीमपुर खीरी की कोई एक सिंगल पहचान नहीं है। इसके कम से कम 4 अलग-अलग चेहरे हैं। भौगोलिक तौर पर यह यूपी का सबसे बड़ा जिला है जो नेपाल बॉर्डर पर है। आर्थिक तौर पर यह चीनी का कटोरा है, प्राकृतिक तौर पर यह दुधवा नेशनल पार्क का घर है और आध्यात्मिक तौर पर यह छोटी काशी और उस अनोखे मेढक मंदिर की जमीन है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इन सब बड़ी बड़ी पहचानों के साथ साथ यहाँ का कल्चर भी बहुत रिच है। यहाँ आपको थारू जनजाति की अनोखी परंपराएं देखने को मिलेंगी, 150 साल पुरानी रामलीला देखने को मिलेगी और अवधी, हिंदी, पंजाबी कई भाषाओं का एक खूबसूरत संगम भी मिलेगा। ये सारे रंग मिलकर ही खीरी को खीरी बनाते हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल मन में घूमता है कि एक ही जगह पर चीनी की मिठास, टाइगर की दहाड़ और मेंढक पर बैठे भगवान, ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? और शायद इसी सवाल में ही लखीमपुर खीरी का असली जवाब छिपा है। ये एक ऐसा जिला है जो अपने एरिया से बड़ा नहीं, अपनी इस कमाल की डाइवर्सिटी की वजह से विशाल है।